जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई सब मौज में हो गए। तो भाई साहब आपके डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाने के बाद तो भाई हमारी तरफ से भी बनता है आपके लिए बेटे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सुपर मॉक सीरीज। क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, सबसे जरूरी इस टाइम पे क्या होगा आपके लिए, सिर्फ होगा तो होगा दैट इज टेस्ट टेस्ट टेस्ट। बस इसके अलावा कुछ और जरूरी इस टाइम पे नहीं हो सकता। या हम मॉक मॉक फुल मॉक हमारे हो जाते हैं जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने इस सीरीज का नाम रखा सुपर मॉक। सुपर मॉक में बेटा हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम करेंगे बेटा, चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कि एनडीए पैटर्न से रिलेटेड है, एनडीए 2 2023 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो आ सकते हैं, दे आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो सारे आ सकते हैं, हो सकता है कुछ पीवाईक्यू भी आ जाए एक आधा, या फिर नया वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब यहाँ पर आपको करीब कभी कभी 25 क्वेश्चन कभी 30 क्वेश्चन का ऐसे टेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये बेटा स्टार्ट होगा आपका टेस्ट, तो आपने बस देखना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए पोज कर लिया करो और उसको करके देखो। अगर आंसर सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बेटा मेरा सोल्यूशन देख लो। और ऐसे करते 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 पूरा टेस्ट आपने कवर करना है स्पीडली, इसको खत्म करके देखना है और फिर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा, क्या कुछ मौज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ फायदा हो रहा है नहीं आ रहा, और कितना स्कोर आपका बन रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आपका ऐसे ही भाई साहब जो आप प्यार दिखा रहे हो, मान गए भाई मान गए, ठीक है। तो ऐसे बना रहा तो भाई साहब हम भी आपके लिए बने रहेंगे हमेशा के लिए, और ये भी आपको बेटा प्रोवाइड करते रहेंगे। आज सुपर मॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जल्दी से आ जाएंगे हम मॉक टेस्ट के ऊपर पूरे बड़े से बड़े 120 क्वेश्चन पे, ठीक है जल्दी से। और ये पीडीएफ में आपको बताया तो ये नीचे मेरा चैनल दे रखा है आपको, एनडीए पर जीत टेलीग्राम ग्रुप है, जाके नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाए तो इस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप है, वैसे नीचे जाओगे ना तो ग्रुप है, नीचे ग्रुप पे जाओगे ना वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे तो व्हाट्सएप पे हो पाएगा, भाई शायद चल भी नहीं रहा। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम में कोई भी बातचीत करनी हो तो भाई साहब आपके लिए हम तैयार रहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते। और अभी तक आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई साहब लाइक ठोक दीजिए, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई साहब दबा दीजिए फटाफट से बेटे रेड बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप भी आगे बढ़ते बढ़ते मेरे साथ एनडीए पर जीत कर सके। चलिए जल्दी से बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं भाई, नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बता, टेलीफोन नंबर बताने हैं आपने, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड आपने बताने क्या है बेटा, एक तो 5 डिजिट का नंबर बताना है, 2 3 4 5, ठीक है। और उसके अंदर आपने देखना है एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज रिपीटेड, ठीक है ना। उसमें से बेटे क्या होना चाहिए भाई, कम से कम एक डिजिट रिपीटेड होनी चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका आपको मैंने कितनी क्लासेस में बता रखा है यार, क्या करो टोटल नंबर्स में से, टोटल नंबर में से क्या कर दो बेटा, एटलीस्ट वन कह रहा है, एटलीस्ट वन में क्या क्या आएगा, एक डिजिट वाले भी आएंगे, 2 डिजिट सेम वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आएंगे, 5 वाले। तो ऐसे तो हम नहीं करने वाले, तो इसका मतलब टोटल नंबर में से 9 डिजिट रिपीटेड वालों को हटा दो, 9 डिजिट रिपीटेड, ठीक है। 9 डिजिट रिपीटेड वालों को हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटे पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं। सर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है ना, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। तो टोटल नंबर्स अगर मैं बनाऊं तो बेटा पहले को भरने के अगर हम देखें, इसको भरने के 10 तरीके हो सकते हैं, इसको भी अगर हम जाए तो बेटा इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी और इसको भी। तो भाई साहब कितने तरीके बन सकते हैं भाई साहब हमारे पास, ये 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख हमारे पास टोटल हो गया। जैसे बेटे हमारे पास 1 लाख टोटल हो गया तो बस आपने देखना है 9 डिजिट रिपीटेड वाले। अब एक बार ना फटाफट से बेटा 9 डिजिट रिपीटेड वाले निकाल लेते हैं। तो 9 डिजिट रिपीटेड वाले में इसको भरने के 10 तरीके, अरे सर इसको भरने के 9 तरीके, 8 तरीके, 7 तरीके, 6, 9 8 72 हो जाएगा, 7 5 35, 7 6 7 6 42 हो जाएगा, इंटू में बेटा 10 हो जाएगा। तो जैसे बेटे आप 72 इंटू में 42 को आप करते हो तो आपका आई थिंक 30240 आ रहा है। अब इसमें से बेटे 30,240 को माइनस कर दो, माइनस तो सर कर ही देंगे हम, माइनस में क्या रखा है, तो ये मेरे पास बेटे फाइनल निकल कर आ रहा है 69760, 69760 इज योर राइट आंसर। क्या तुम्हारा भी यही निकल कर आया है? अगर भाई आया है तो नीचे मुझे जरूर बताना। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, स्पीडली करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटे स्पीडली करेंगे क्वेश्चनों को और इसको खत्म करेंगे, कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। आ जाओ, कह रहे भाई नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मेडिटेरियन सच दैट द फर्स्ट लेटर इज दी एंड लास्ट लेटर इज आर, ठीक है। भाई कितने लेटर का बनाना है तेरे को, 4 लेटर का बनाना है। फटाफट से चलते हैं, ठीक है ना। कैसे आपने पेपर में करना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेटे आपको 4 लेटर का बनाना है, फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद ई होना चाहिए और लास्ट लेटर आपका आर होना चाहिए,
तो फर्स्ट लेटर बेटे ई लगा दिया और ये आर लगा दिया। सिखा मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊं बेटा कॉन्सेप्ट में, आप मेरे कॉन्सेप्ट की सीरीज भी देख सकते हैं और आप सारी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, चिंता ना करो यार, जब तक साथ में है तब तक एनडीए पर जीत करके मानेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे बेटे कॉन्सेप्ट क्या रहता है, पहले इस मेडिटेरियन वर्ल्ड के बारे में ना पूरी डिटेल निकालो। कितने बेटे इसके अंदर टोटल बंदे रह रहे हैं, कितने इसमें टोटल रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बेटे टोटल है। जो जो रिपीट हो रहे हैं ना एक बार उनको लिख लेता हूँ। उनको रिपीट लिखने क्या तो बेटे ए मेरे को दिख रहा है, ई कितनी बार दिख रहा है, 1 सर 2 और ये 3 बारी ई दिख गया। उसके बाद डी सर डी हमें है नहीं, आई भी नहीं है, टी की बात करें तो टी भी नहीं है, और हाँ आर आ रहा है बेटे, आर हमारा कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है। ए भी आ रहा है बच्चे हमारे, ए आ रहा है बेटे 2 बारी आ रहा है। एन भी हमारा कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है। तो देखिए जब भी बेटे लेटर्स रिपीट होते हैं ना हमारे पास, और अब आपको ना यहाँ पे 2 लेटर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे हमारे 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बनेंगे, व्हेन बोथ आर सेम, जब यहाँ पे बेटे दोनों के दोनों सेम आएंगे, व्हेन बोथ आर सेम। बिकॉज ऐसी सिचुएशन तो बन सकती है ना, आप लोग समझदार है, आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर ई है यहाँ पर आर है। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पर सर उठ के कौन आ जाए, एन आ जाए, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि व्हेन बोथ आर सेम हो सकते हैं। तो ऐसे वाले केस में बेटे आपने क्या करना है, देखिए ई यहाँ पे फिक्स हो गया, ई यहाँ पे फिक्स हो गया, तो एक यहाँ से माइनस कर दो तो आपके 2 ई बच गए। 2 ई को ने एक बॉक्स में रख ले बेटे, 2 ई को तूने एक बॉक्स में रख लिया। ऐसे ही एक आर माइनस कर दिया तो अब आर 1 बच गया, वो रिपीट नहीं हो रहा, अब वो 1 बच गया। यहाँ से बेटे तेरे ए के 2 बच गए और यहाँ से तेरे एन के 2 बच गए, राइट। अब तेरे पास 3 पैकेट हो गए। इन तीनों पैकेट में से अगर कोई भी पैकेट तेरा यहाँ पर आ जाता है, तीनों में से कोई भी पैकेट यहाँ पे आ जाए तो तेरी जगह भर जाएगी ये वाली, बिल्कुल भर जाएगी सर जगह। तो इसका मतलब बेटे 3 में से कोई सा भी एक पैकेट उठा लिया। अब जब उन पैकेट को ला के, ये तो सिलेक्शन करा है, ये तो बेटे तूने सिलेक्शन करा है, सिलेक्शन उठा के लाया है। अब क्या करेगा, उनको अरेंज करेगा। तो बेटे दोनों लेटर सेम है, दोनों लेटर को आपस में सेम करेगा तो 2 फैक्टोरियल। ई और आर को नहीं छेड़ना, इनको बेटे आपस में छेड़ना, तो इनको हम करेंगे 2 फैक्टोरियल। अपोन में दोनों रिपीट हो रहे हैं तो बेटे रिपीट से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया जी, 3C1। 3C1 कितना होगा बेटे, 3 आपके ये लेटर्स बन जाएंगे, मतलब 3 आपके केसेस ये बन जाएंगे। उसके बाद बेटे आपका दूसरा आ जाता है सर जब दोनों डिस्टिंक्ट हो, है ना, व्हेन बोथ आर डिस्टिंक्ट, व्हेन बोथ आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब दोनों के दोनों बेटा डिस्टिंक्ट हो। आपकी नजर सिर्फ ये जो बीच में जगह है ना बेटे उसी पे रहनी चाहिए, और कहीं पर भी जगह वो नजर नहीं जानी चाहिए। ई हो गया, ये आर हो गया, इनके बारे में सोचना आपने बस, ये दोनों में क्या पोजीशन है। अब जब डिस्टिंक्ट वाले आते हैं ना, तो अब डिस्टिंक्ट बंदे कितने हैं आपकी लाइफ में, उन सबको गिन लीजिए डिस्टिंक्ट कितने हैं। तो भाई आपके पास 3 4 5 6 6 3 9 9 तो ये थे लोग। 9 में से बेटे इसमें से घटा दो, 4 अकेले घूम रहे हैं, 4 अकेले घूम रहे हैं। अब ये जो दुकेले घूम रहे हैं ना, दुकेलों में से एक एक बंदा बाहर बुला लो। एक यहाँ से एन आ जाएगा, यहाँ से एक ए आ जाएगा, और यहाँ से बेटे एक आर आ जाएगा बाहर, और यहाँ से ई आ जाएगा। तो 1 2 3 4 लोग ये आ गए, राइट। तो टोटल बेटे अलग अलग लोग कितने हो गए, 8 लोग हो गए। मतलब कहने का मतलब मेरा समझिए, आप ना अपने लेटर के वर्ड के अंदर, मेडिटेरियन के अंदर आप ये देखिए कि कितने अलग अलग तरीके के लेटर्स रह रहे हैं, कितने अलग अलग तरीके के लेटर्स है वो देखिए बस। तो 8 अलग अलग तरीके के लेटर, जैसे एम आ गया, डी आ गया, आई आ गया, टी आ गया, ये सब गिन लिए हमने 8। अब तुम्हें कितने चाहिए बेटा, 8 में से 2, तो 8 C2 कर लिया। अब उनका अरेंजमेंट भी तो करोगे, बिल्कुल करेंगे सर, ऐसी क्या बात है। तो बेटे इसको इससे कर दिया, 8 7 56 हो गए। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बारी आपको लेवल 2 में तो बेटे कितनी बारी करा दिया, जिस भी मेरे ऑफिसर ने देख लिया उसको तो अच्छे से आता होगा। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल सर केस 1 प्लस केस 2, तो 56 प्लस में 3 कितना आ जाएगा, 59। 59 इज योर राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर। अगर बी आ रहा है तो भाई साहब अपना 2.5 ऐड कर लीजिए, बधाई हो। नहीं आ रहा तो आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अरे यार पहले तो इसको बेटा ठीक कर लीजिए, ये या करके नहीं दिया इन्होंने ठीक। तो भाई इसको बेटा n-2 कर लो यार, पहला काम है इसको भाई n-2 कर लो बस। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे। तो मैं देखिए इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो बेटा ऑप्शन से करेंगे या फिर आप इसको ओपन कर दीजिए। तो अभी तो हम भाई सीखने आए हैं, तो हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो n+2 का फैक्टोरियल बेटे आपको पता ही है क्या रहेगा जी, n+2 का फैक्टोरियल अपन में 8 का फैक्टोरियल, और n+2 माइनस में 8 का फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड बाय नीचे बेटे कितना आएगा, n-2 का फैक्टोरियल अपोन में n-2 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये तेरा ये किसके बराबर दे रखा है, 57/16 के। तो बस यहाँ से जैसे इसको करोगे तो ये आपका कितना आ गया, n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा बेटे n-6 का फैक्टोरियल, डिवाइड में तेरे कितना आ रहा है n-2 का फैक्टोरियल अपोन में n-6 का फैक्टोरियल।
इससे बेटे इसको काट दे, कितना आ गया 57/16 आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, तो n प्लस में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 का फैक्टोरियल इनटू में बेटे बच रहा है तेरा n माइनस में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 57/16 हो गया। तो ये हमारे पास कितना बन गया जी, n प्लस में 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 7 6 और ये 5 फैक्टोरियल इंटू में बेटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 57/16। तो 8 से बेटे 2 पे चला गया, 2 से हमारा 3 पे चला गया, तो n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1, ऊपर वाले को ओपन करता हूँ ताकि इसको मैं काट सकूँ, n और ये बेटा n माइनस में 1 इंटू में n प्लस में 2 फैक्टोरियल n माइनस में 2। तो यहाँ पे बेटे बगल में तेरे पास क्या बच गया 57 इंटू में 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 3 21 बच गया, राइट। तो इससे बेटे तेरा ये कट गया, तो फाइनल तेरे पास बच कौन कौन गया, n माइनस में 1 n माइनस में 1 नहीं, हाँ n माइनस में 1 और हम इधर से लेके चले ना इसको, एक सेकेंड सर, इसको ये हमारा बन गया n और पहले आ गया n माइनस 1, फिर आ गया बेटे n और फिर आ गया n प्लस 1 बढ़ता जा रहा है ना, और फिर n प्लस 2 और ये सब किसके बराबर आ रहा है 57। इनको मैं ना ब्रेक कर देता हूँ, 57 इंटू में 5 फैक्टोरियल को बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 120, ठीक है, इंटू में 21। तो इसको और ब्रेक कर लीजिए। अब इसमें ये गलती मत कर देना बेटे, इसको ओपन करने की गलती मत कर देना, इसको ओपन मत कर देना भाई, ये फंस जाओगे बुरे वाले। आपको एक कंपेयर करना और तभी निकालना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसा भी एक, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो 4 इंटू में 3 5 इंटू में 2 और 21 हो गया। 57 को बेटे 19 इंटू में 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल बच कौन कौन गया, हमारे पास बच गया जी n इंटू में n माइनस में 1 n प्लस में 1 एंड n प्लस में 2 इज इक्वल टू 19 हो गया। एक तो 5 4 20 और 3 3 9 9 2 18 और 21, तो यानी कि और आ कौन कौन गया 19 आ गया भाई, और 19 हो गया जी, और 20 आ गया जी, फैक्टर बना रहा हूँ, और 21 आ गया और एक 18 आ गया, राइट। तो आप नोटिस ही कर रहे हैं बेटे, सबसे मिनिमम एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नोटिस करिए, एक कम नंबर से स्टार्ट हो रही है बात, फिर बढ़ते हुए n चली गई, फिर एक और जमा हो गया, फिर एक और जमा हो गया। तो बेटे इसको भी इसी सीक्वेंस में लिख लो, 18 और ये 19 और ये 19 प्लस एक आपका 20 और ये बेटे 21। कंपेयर कर ले बेटा, कंपेयर कर ले मेरे लड्डू, क्या आ रहा है आंसर, सर n इज इक्वल टू 19 आ गया, डी तेरा लगा दे। अगर डी आ रहा है बेटे तो जबरदस्त तरीके से 2.5 मार्क कर देना, बहुत बढ़िया जा रहा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। लगे रहिए भाई, देखिए नए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए लगे रहना। सारी प्रॉपर्टीज वगैरह के ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू करके जाना चाहिए, नए क्वेश्चन की भी आपको आदत होनी चाहिए, ठीक है, वहां कैसा क्वेश्चन फंस जाए। एनपीआर दे रहा है बेटे तेरे को, एनसीआर दे रहा है, तो एन और आर बता रहा है। देखो ये फॉर्मूला तो बेटे आपको याद ही होगा, एनपीआर इज इक्वल टू बेटे क्या रहता है हमारे पास, आर फैक्टोरियल इंटू में एनसीआर रहता है। तो बेटे इसको इससे डिवाइड कर दूं, अगर मैं एनपीआर को एनसीआर से बेटे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना, एनपीआर को अगर मैं कर देता हूँ एनसीआर से डिवाइड, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा आर फैक्टोरियल। तो यानी कि 30240 को बेटे जब तू डिवाइड करेगा 252 से, तो तेरा ये कितना निकल कर आ रहा है भाई, 30240 को बेटा जब तू डिवाइड करेगा 252 से, तो तेरा आ गया 120 आ रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो बेटे ये तो तुम्हें आता ही है, बचपन से ही सिखा दिया था। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 5 हो जाएगी, आर तेरा निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन से जिससे तेरा मन बह जाए उससे बेटा तुम अब एन निकाल सकते हो। तो मैं आर की वैल्यू 5 से वैसे आंसर आ गया। ऑप्शन में देखे तो देखो एन और आर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन से बेटे क्या पता चल रहा है, बी इज योर राइट आंसर। क्या बात है सर। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई। और भाई पसंद आए कुछ भी, अगर मैटर पसंद आए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता के जाया करो मेरे लड्डुओं, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई ढूंढने में टाइम लगता है काफी ज्यादा, तुम्हें पता ही है कैसे रहता है सिस्टम मेरा, है ना। तो बोला सिस्टम नहीं, मेन है तो बिजी वाला, ठीक है। तो भाई कैसा रहता है सेशन बता के जरूर जाया करो, कितने मार्क्स बन रहे हैं वो सब जरूर लिख के जाया करो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बेटे आगे वाले पे क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है आपको भाई, एक अन एक दे रखा है यहाँ पे, एक दूसरा वाला बेटे आपको यहाँ पे दे रखा है बी। तो एक के अंदर क्या है बेटे 3 रेड हैं और दूसरे वाले में क्या है 9 आपकी ब्लू बॉल्स है, ठीक है। 3 रेड और 9 ब्लू हो गए। कह रहा है कि फ्रॉम ईच अन 2 balls are taken out at random and then transfer to the other, ठीक है। 2 बॉल्स सेटा निकाली गई और फिर उसमें ट्रांसफर कर दी गई। नंबर ऑफ वे दिस कैन बी डन, अरे तो आसान है। तो पहले से निकालने के तरीके 3c2, दूसरे से निकालने के 9c2, खत्म बेटा। कितना आ जाएगा 3, इसको लिखोगे तो 9 8 2, 2 से जाएगा तो कितना होगा 9 3 कितना जी 9 4 36, 36 इंटू 3 3 6 18 के 3 3 9 10 108 बेटे आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ वेज पूछ रहा था कि भाई नंबर ऑफ वे इन विच दिस कैन बी डन, यानी कि 2 बॉल निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं भाई, 2 बॉल निकालने के यही तरीके होंगे और क्या होंगे, राइट। ऐसा कुछ होता ना कि पहली बार ये निकाली फिर ये निकाली फिर वो करी, तब हम सोचते।
अभी थोड़ी सोचेंगे, अभी तो भाई क्वेश्चन करेंगे, स्कोर करेंगे, देखते हैं कितना स्कोर बनता है सर। सबसे पहले बेटे हमारे पास आ रहा है NC1 और NC1, आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, NCR और NCR-1 क्या हो जाएगा बेटे, N+1 CR हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी में बेटे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, N-1 + 1 कर दिया। उसके बाद बेटे दोनों में से जो बड़ा है, 3 और 4 में से कौन बड़ा है, 4 है, तो ये आपका बेटे NC3 आ गया। 1 से 1 कट गया, क्या आ गया जी, NC4 इज ग्रेटर देन NC3 आ गया। सो देयरफॉर आपको क्या करना है, आपको बेटे क्या करना है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपसे कह रहा है n इज जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर, किससे बेटे बड़ा है वो पूछ रहा है, n की वैल्यू नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है किससे बड़ा है। ठीक है, तो NC4 NC3 बेटे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यही बेटे आपको मैंने प्रॉपर्टी करा रखी है, NCR और NCR मैंने सब करा रखा है, लाइक को पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, N-4 प्लस में 4 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो बेटे N माइनस में ही आपका 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो N इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो आंसर इज डी, डी इज योर राइट आंसर। आ गया। अरे भाई आ रहे हैं स्वाद, अगर स्वाद आ रहे हैं तो भाई बता दीजिएगा, यस सर स्वाद आ रहे हैं। शेयर भी करा करो अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, जितना शेयरिंग करोगे तभी तो केयरिंग करोगे, तभी तो भाई फोर्ज में जाओगे हमारी। भाई नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सो दैट नो वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी वोवल टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो ये तो सिंपल है सर, नो वोवल टुगेदर का मतलब टोटल में से क्या कर दो, वोवल टुगेदर को माइनस कर दीजिए, वोवल टुगेदर को माइनस कर दीजिए। बेटा पहले इस वर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी निकालिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बेटे आपके कितने बन रहे हैं, ये 8 बन रहे हैं। और जिसके अंदर मैं बात करूं तो कोई रिपीट हो रहा है क्या, ट्राई, ट्राई हो गया सर, आई हो गया, ए हो गया, एन हो गया, जी हो गया, एल हो गया, ये कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, वाह जी वाह। इसमें वोवल्स भी बेटे अपने गिन लो एक बारी, वोवल्स कितने आ रहे हैं बेटा, वोवल्स अगर मैं देखूँ तो इसमें सर आई आ रहा है, ए आ रहा है, ए हो गया, आई हो गया, और ई आ रहा है ना, हाँ बस ये वोवल्स आ गए आपके, 3 वोवल्स आ रहे हैं, ए आई और ई। तो वोवल अक्कर टुगेदर का बेटे आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल में से आपको क्या करना है, इन 3 को मैंने आपको बेटे फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा, N-R+1, जिसमें रिपीट अगर ना हो रहा हो तो बेटे लगा दे इसमें से। जैसे ही आप इसमें लगाओगे टोटल आपके कितने हो गए, 8, 8 में से बेटे आर, आर बोले तो आर बोले तो आर कितने बंदे हैं जी, ये कितने बंदे हो गए बेटे, आर हो गए 3, तो 8 - 3 + 1 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल, कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 + 1 6 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल, बस आंसर आ गया बेटे। 8 इंटू में 8 फैक्टोरियल को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 8 7 56 हो जाएगा, और 3 और 2 बेटे ये भी 6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू में बेटे 50 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 720 इंटू में 50 आ जाएगा। तो बेटे जैसे ही आप 720 इंटू में 50 करोगे आपका फाइनल आंसर भी निकल कर आ जाएगा, दैट इज 36,000। बी इज योर राइट आंसर। बी आ रहा है तो भाई मार्क कर लो। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैं आपको ना शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, भूलिएगा नहीं। वहां पे आपको भाई साहब क्वेश्चन अपडेट भी कर रहा हूँ डेली की, आपकी तैयारी कराने के लिए लगे पड़े हैं यार, हम तो लगे पड़े हैं, आप लगे हुए हो कि नहीं लगे हुए आप भी देखिए। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म्ड, आपसे कह रहे हैं 3 डिजिट का बेटे इवन नंबर लगाना है, 1 2 3, 3 डिजिट का, विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन 1, मतलब नो रिपीटिशन अलाउड है। तो बेटे सिंपल सी बात है, क्या करेगा, मैंने बता रखा है बेटे तुम्हें, इवन में अगर ये जीरो वगैरह के कुछ भी केस बने ना, जब भी जीरो का केस आपको जरूरत पड़ रही हो हमेशा केस बनाया करो, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले बेटे केस 1 क्या हो जाएगा, 0 एट द लास्ट, 0 एट लास्ट, तो 0 बेटे आपका लास्ट में बन जाएगा, तो 1 2 और ये आपका 0 यहाँ पे अड़ गया। जब 0 बेटे यहाँ पर अड़ गया तो कितने आपके बच गए, 1 2 3 4 और एक 5, इसको बनने के 5 तरीके, इसको 4 तरीके, इसको 1, कितने आ जाएंगे 20। सिमिलरली बेटे अगर मैं आगे बात करता हूँ केस सेकंड में, 0 नॉट एट लास्ट, ये कितनी बारी बता रखी है बात, जब भी 0 में ऐसे बात फंसे ना, इवन के केस में या फिर 2 से डिविजिबल के केस में, तब आपको हमेशा 2 केसेस से लेके चलना है, काम हमेशा आंसर सही आएगा। 0 नॉट एट लास्ट, 0 बेटे लास्ट पे नहीं है, तो कौन कौन आ सकता है लास्ट में बेटे, 2 आ सकता है, इवन बनाने हैं ना 3 डिजिट इवन नंबर, 2 आ सकता है, और बेटे 4 आ सकता है बस। तो यहाँ पे भरने के 2 तरीके, 2 आएगा या तो 4 आएगा, तो कितने तरीके हो गए, 2 तरीके, राइट। अब आपका एक नंबर यहाँ पे चला गया, टोटल थे आपके पास 3 4 6 आपके पास टोटल थे, 6 आपके पास बेटे टोटल थे, एक आपका चला गया, बचे कितने 5, जिसमें से 0 आप यहाँ पे रख नहीं सकते, तो इसको भरने कितने तरीके हो गए 4, एक और यहाँ पे चला गया,
कितने बच गए बाद में 4, तो इंटू 2, 4 4 16, 16 2 32 हो गए। तो बेटे टोटल तेरा आंसर निकल गया। 32 प्लस में बेटा 20 कर दे। अरे वाह सर, आंसर आ गया मेरा 52। तो बेटा फटाफट से सी लगा दो। अगर सही आ रहा है तो भाई 2.5 कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। शाबाश, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बेटे हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ से हम फंस गए, फंस कैसे जाएंगे सर, हम तो नहीं फंसने वाले। आ जाओ भाई, एनसीआर 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 एनसीआर। भाई ये देखिए, इसके अंदर सिंपल सी बेटे प्रॉपर्टी लगनी है हमारी, एनसीआर और एनसीआर -1। अब आप ये देख रहे होंगे कि सर को एकदम से कैसे क्लिक आ रहा है। ये नहीं कि मैं पहले सोल्व करके हटाऊं, सोल्व मैंने नहीं कर रखे भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन मंगवाए हैं, क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए हैं। ठीक है, आपके जैसे ही हमारे कुछ बच्चे चाहते हैं, है ना, तो भाई वो क्वेश्चन शेयर करने में हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी सब में कलेक्ट करने में। तो भाई क्वेश्चन आ गया। अब मेरे को देखते ही आप ये देखिए कि सर कैसे हिट कर रहे हैं चीजों को, मतलब देखते ही कैसे ये कैसे क्लिक करेगा कि भाई ये लगना है और कुछ नहीं लगना। ये बात है मेन मैथ्स के अंदर, वो सब आएगी बेटा प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, जितनी रिवीजन करते रहो रेगुलरली चीजों की और प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दौरान दिखते रहते हैं, इसलिए बोला जाता है, टीचर बोलता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसलिए बोलता है क्योंकि लोड्स ऑफ टाइप आपको बेटा बहुत सारी टाइप क्वेश्चन की ना देखने को मिलेगी प्रैक्टिस के दौरान। तो वही है, क्वेश्चन दिखा बेटे ऐसी टाइप मेरे को कहीं दिखी होगी, तो देखते मेरे को ये क्लिक हो जाता है, तो मैं आंसर लगा देता हूँ। राइट, सेम बात पे आओ एक बारी। तो बेटे जैसे मैं ना पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। पहले जब मैंने एनसीआर और एनसीआर -1 को करा, तो बेटे कितना जगह ये 56 हो गया और ये तेरा 28 हो गया, तो 28 दूनी 56 होता है। तो इसको एक इक्वेशन बन जाएगी n-r प्लस में 1/r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से करोगे तो बेटे n-r और ये कितना हो जाएगा 2r-1, ये आपकी इक्वेशन हो गई। दूसरे की अगर हम बात करें, एक आप ना ये ले लो, ये दोनों को ले लो बेटा, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लोगे तो एक आपकी इक्वेशन यहाँ से भी तैयार कर देता हूँ। एनसीआर प्लस में 1 अपॉन में एनसीआर, एक कम होना चाहिए ना ऊपर नीचे का। कहानी सारी आपको मैंने उसमें पढ़ा रखी है अच्छे से, बोलना मत, फिर बोलने वाले नहीं हो आपकी, पढ़ा नहीं है, सब पढ़ा रखा आपको। ठीक है, इसको बेटे इससे मैं काटूंगा तो 17 17 नहीं 14 14 28 34 42 4 56 14 5 70, 5/4 आ गया। इसको करोगे तो बेटे n-r प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन में r प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बेटे कितना आ गया आपका 5/4 आ गया। यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करिए, -1 प्लस 1 और ये r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5/4। यहाँ से ये हमारे पास कट जाएगा, दिस विल बी n-r इज इक्वल टू r प्लस में 1 इज इक्वल टू 5/4 हो गया। डन, ये मेरे पास बच गया। और सिमिलर एक n-r यहाँ से बच गया, तो यहाँ से n-r की वैल्यू ना यहाँ पुट कर देता हूँ। जैसी बेटे वैल्यू पुट करी तो ये बन गया 2r-1 अपॉन में r प्लस में 1 और 5/4। फटाफट से बेटे सोल्व कर दे, 4 2 8 माइनस में 4 इज इक्वल टू 5r प्लस में 5। इधर से बेटे जाएगा 3r हो गया, उधर जाएगा तो बेटे ये 9 हो जाएगा, r तेरा 3 आ जाएगा। क्या बात है सर, 9 आपका सी इज योर राइट आंसर। आगे समझ क्या आंसर लगा के नहीं लगा? अरे भाई लगा तो बताइएगा ना यार, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा सर को। क्यों, क्या बोलते पब्लिक? बिल्कुल बोलती पब्लिक सर। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या बड़ा क्वेश्चन है तो बढ़िया ही होगा, दिमाग खाओ होगा। ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा, कंसिस्ट ऑफ 2 इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय द 4 डिजिट्स एंड विद द फर्स्ट डिजिट इज नॉट 0। ठीक है, फर्स्ट डिजिट इज नॉट 0, देन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विद रजिस्ट्रेशन नंबर इज। अच्छा देखिए, आपने बेटे गाड़ी के पीछे जरूर नंबर लिखे हुए देखे होंगे, जैसे कि भाई साहब लिखा होता है HR 1050, है ना, ऐसा कुछ बेटे आपको जरूर देखा होगा। या फिर यूपी हमारे पास भाई 210 ऐसे कुछ 2221 ऐसे नंबर आपने जरूर देखे होंगे। तो वही वो कह रहा है कि भाई साहब आपको ना जगह भरनी है, आपको बेटा क्वेश्चन में ना जगह भरनी है इनके लिए, 1 2 3 4 5, है ना। अब पीछे के क्या होने चाहिए 4, ये 4 मेरे को क्या चाहिए नंबर्स, ये बेटे 4 चाहिए मुझे नंबर्स और ये 2 चाहिए मुझे लेटर्स। वो ये कह रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना? चलो फिर समझ आ गया तो उड़ाते हैं बेटा। जैसे बेटे क्वेश्चन पे मैंने नजर डाली तो कह रहा है कि पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो बेटा रिपीटिशन के बारे में कुछ बोला नहीं गई है ना। लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर फॉलोड बाय द 4 डिजिट्स हो गया, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विद डिस्टिंक्ट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स विद डिस्टिंक्ट के बारे में बोल रहे हैं ना। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विद डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर तो बेटे अलग अलग होगा ही, आपने काफी जगह पे बेटे रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ऐसे भी देखे होंगे भाई AA। अच्छा वैसे तो हाँ याद होगा आपको, जैसे HR लगा हुआ है तो HR के बाद ये भी लगा होता है कि ZZ या JEAA ऐसा भी लगा होता है ना। HR से तो और यूपी से तो बेटा हमको पता चलता है स्टेट कौन सा है, फिर आगे रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू होता है, राइट। तो वो उसी की बात कर रहा है आपसे। मान लीजिए यहाँ पर AA भी आ सकता है, आप सब जानते हैं यहाँ पे AB भी लिखा हुआ मिलता है आपको काफी जगह पे, तो बस होगी बात समझ।
कि भाई हमारे पास कितने बेटे इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो इसको भरने के बेटे 26 तरीके, इसको भी भरने के 26, क्योंकि यहाँ रिपीटिशन हो सकती है, रजिस्ट्रेशन नंबर में बेटा रिपीटिशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पहले में क्या कह रहे हैं जी आपको, पहले में कह रहे हैं भाई नंबर्स में, देन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विद डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इज एंड द फर्स्ट डिजिट इज नॉट जीरो। 4 जो है ना फर्स्ट में, यहाँ पे बेटे आप जीरो नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते तो बेटे टोटल आपके पास 10 है, टोटल आपके पास 10 होती है डिजिट्स, तो जीरो रख नहीं सकते। इसको भरने के 9 तरीके हो गए, इसको भरने के 9 तरीके हो गए, तो बेटा बस अब तो आप रख सकते हो किसी को भी कहीं पर भी। आपको क्या नंबर नहीं पता बेटे, ऐसे ऐसे नंबर नहीं होते क्या, बिल्कुल होते हैं यार, ऐसे ऐसे क्या नंबर नहीं होते क्या, बिल्कुल होते हैं सर सेम वाले। तो इसको भरने के 10 तरीके, 10 तरीके, 10 तरीके, कितना हो गया बेटे, ये 26 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 9 इंटू में 10 का क्यूब हो गया। कौन सा आंसर आ जाएगा बेटे, तेरा डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको कहूंगा भाई अच्छा है तू, अच्छा है तू, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटे, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। देख लेना इसको क्या आंसर बन रहा है, बताना भाई करेक्ट है तो अपना ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं नीचे टेलीग्राम पे भेज दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। अभी अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा नए नए क्वेश्चनों से, कोई नहीं कराएगा आपको ये सब क्वेश्चन, समझे ना। लेवल 2 नए नए टाइप के फ्री में क्वेश्चन, बताओ कौन करा रहा है, बताओ। सब आएंगे जी, दीजिए दीजिए दीजिए, नहीं ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, नए वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे। और सिर्फ एनडीए पर जीत पर आप चैनल पे आपको ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस पूछ रहा है बेटा, यूनिट प्लेस पर है ना। सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस फॉर्म्ड बाय द डिजिट, मतलब टेकन ऑल, यानी कि एक 4 डिजिट का बेटे नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बेटे नंबर बनाना है, किसकी हेल्प से, 1 2 और 3 4 की हेल्प से। और वो क्या, आप सब जानते हैं इनकी 3 से हेल्प से कितने, 4 फैक्टोरियल 24 नंबर बनेंगे। अब वो 24 नंबर जो बनेंगे ना अलग अलग, जैसे कि 2 3 1 4 हो गया, ऐसे 1 3 2 4 हो गया, ऐसे 4 वाले बनेंगे पीछे। फिर बेटे यहाँ पर 3 लगा दूंगा, फिर यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो यहाँ पे 4 1 2 हो जाएगा, ऐसे बनने लगेंगे। तो वो कह रहे हैं यूनिट प्लेस पे जो ये आखिरी के नंबर आ रहे हैं ना बेटे तेरे, इन सब नंबर्स का ना तेरे को जमा करके बतानी है क्या आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, राइट। तो आपको मैंने बेटा जो ट्रिक बता रखी है इसकी, जबरदस्त एमएसटी आपको बता रखी है। क्या थी बेटा आपके पास, सम ऑफ नंबर्स इनटू में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, इनटू में जितने भी नंबर दे रखे सम ऑफ नंबर्स इनटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 1 1 1 1 चलता है कितनी बारी, n टाइम्स। और n बेटे आपको क्या बता रखा था मैंने, नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में। n क्या बता रखा है, नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में। तो भाई यहां पर कह रहा है ये थी बेटे टोटल, ये थे ये सारे नंबरों का सम अगर करूं सारों का, यानी कि 24 के 24 नंबरों का सारों का सम करूं, तो ये तो सबके लिए, टोटल के लिए, फॉर टोटल के लिए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। बट हमसे कह रहा है सिर्फ यूनिट प्लेस वाले बता दे, तो यूनिट प्लेस में ना बेटे तू इस वाले पार्ट को मत लिख, सिर्फ तेरा ये वाला पार्ट बच जाएगा। ले क्वेश्चन तेरा और आसान कर दिया, सम ऑफ नंबर्स इनटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या क्या नंबर आ रहा है बेटे, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 4 का हो गया, तो ये 4 माइनस में 3 का फैक्टोरियल, 2 और 1 ये 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 और 1 ये 3 का फैक्टोरियल, 3 2 6 और 1 ये 60 हो गया। क्या आंसर आ गया बेटे, सी इज योर राइट आंसर। यूनिट प्लेस में अगर आपसे पूछ लेना बेटा तो पीछे वाला ऐड मत करना, यूनिट प्लेस का याद रखना, इसको नोट बना के लिख लेना आप। अगर आपसे बेटे यूनिट प्लेस के बारे में पूछ लेता है तो आपको ये पीछे वाला ऐड नहीं करना, ज्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको बता रहा हूँ बस वही कर लो, यही आपसे पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछने की कोशिश करेगा। या तो टोटल पूछेगा सीधा सीधा, या फिर बेटे अलग अलग जाके यूनिट प्लेस वालों का ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर ठीक हो तो भाई प्लस 2.5 अपना करते जाइएगा, जो जो बन रहे हैं बाद में स्कोर टोटल मुझे बता के जाइए क्या बन रहा है, मैं जरूर नोटिस करूंगा, देखेंगे भाई कौन टॉपर बनते हैं। झूठ मत बोलना, बट झूठ आज भी अब अपने साथ झूठ बोलोगे तो भाई फिर जिंदगी भर ही झूठ रह जाएगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर। चलिए पहले इस नंबर की पड़ताल करते हैं। तो बेटे नंबर से हमें पता चला टोटल डिजिट्स बेटे हमारे पास कितनी आ रही है, सर यहाँ से पता चल रहा है टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बेटे टोटल डिजिट आ रही है। 2 आपके कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है। 5 बेटे आपका कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है। 3 आपका 2 बारी आ रहा है। 8 आपका बेटे 3 बारी आ रहा है, राइट। चलिए जी, तो आपसे कह रहे हैं 9 डिजिट का नंबर बताइए बाय रीअरेंजिंग इन डिजिट सो दैट ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। देखिए जब भी ये इवन ओड पोजीशन वगैरह क्वेश्चन आए ना तो आपसे क्या कह रहा है 9 डिजिट का बनाना है, तो ये 9 डिजिट का बनाइए बट उसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनकी नंबरिंग कर दो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटे मैंने क्या कर दी, इनकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग से क्या होता है ना, इवन ओड पोजीशन का पता चल जाएगा। तो वो कह रहा है अरेंजिंग डिजिट्स सो दैट ओड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो ओड डिजिट्स मेरे पास हैं क्या क्या,
ओड डिजिट्स बेटा मेरे पास ओड डिजिट्स एक तो 5 5 है, 2 बार ही आ रहा है, और 3 3 है बेटे मेरे पास 2 बार ही आ रहा है, राइट, यही है मेरे पास ओड डिजिट्स, बाकी तो सारी इवन ही है। तो वो कह रहे ये सारी ना इवन पोजीशन पे होनी चाहिए। इवन पोजीशन बोले तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बेटे कितनी पोजीशन है आपके पास इवन? आपके पास पोजीशन है 4 इवन है, 4 बेटे पोजीशन इवन है। बंदे कितने हैं बेटे आपके पास? 4 ही बंदे हैं सर। 4 बंदे 4 पोजीशन पे कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। उनमें रिपीट हो रहा है क्या कोई? हाँ जी सर 5 हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। इनटू में बेटे एन भी हो रहा है सर, ये भी 2 फैक्टोरियल। बाकी के लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। ये तो बेटे हमने जो करना था ये हो गया हमारे पास। बाकी की जगह कितनी बच गई? 1 2 3 4 5, 5 जगह बच गई। आपके पास बंदे कितने बच गए? 2 और 3 5, 5 ही बंदे बच गए। तो 5 जगह पे बेटे 5 फैक्टोरियल लग जाएगा। अब जैसे बेटे 5 फैक्टोरियल पे आपने देखा रिपीटिशन सर 2 आ रहा है 2 बारी, और बेटे ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 3 8 आ रहा है 3 बारी। बस ये आगे वाला जो लगाया है बेटे मैंने, ये जो आपका है घबराने की जरूरत नहीं है, ये है ओड डिजिट्स वालों के लिए, इवन पोजीशन पे, इवन पर। और ये है बेटा इवन वाले के लिए, ये है आपका इवन डिजिट्स के लिए ओड पोजीशन पर, ओड पर। ठीक है, अब इसको एक बार ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनता है हमारे पास? सर ये होता है मेरे पास 24, 6 हो जाएगा। इसको बेटे करूंगा तो 2 और 3 2 6, 6 2 12, तो 10 आ जाएगा। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? 60। तो भाई 60 आ रहा है तो भाई लगा लो 2.5, नहीं तो बेटे फटाफट से आगे बढ़ते देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। आजा भाई तेरे को भी देख ही लेते हैं फटाफट से बेटे, इसको भी निपटाते हैं और चैप्टर टेस्ट को अपने सुपर मॉक को खत्म करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। टीएन बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स हो जाएंगे बेटे, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। Tn+1। देखिए बेटा यहाँ पर ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए जितनी भी साइड का बेटे पॉलीगन होता है, जैसे 4 का रेक्टेंगल है, कितनी साइड है? 4 साइड्स है, तो आपके पास वर्टिसेस भी कितने होते हैं? 4 ही वर्टिसेस होते हैं। ऐसे आपके पास अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 साइड्स है, कितने वर्टिसेस होते हैं बेटे? 3 वर्टिसेस होते हैं, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइड जान के देते हैं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट में थोड़ी उसको घबराहट होने लग जाए, ठीक है, हाथ पैर ठंडे होने लग जाए, ठीक है। तो ये आपका 10 हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ n बता दीजिए। तो बेटा n की वैल्यू बतानी है, तो मतलब n+1 में से नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो बेटे n+1 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो ट्रायंगल कैसे बनते हैं? nc3 से। तो n+1 पॉइंट है तो बेटे कितना हो जाएगा? n+1c3। ये कितना हो जाएगा तेरा? nc3 = 10 हो गया, खत्म है। तो बेटा जैसे ही अब तू या तो ऑप्शन से कर ले या तो बेटा इसको सोल्व कर ले। मैं तो ऑप्शन से जाना पसंद करूंगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वहां पर ना इसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं अगर ये बनता है n+1 और ये हो गया जी c3, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं बेटे। लेट n को ले लेता हूं, पहले 7 ले लिया, 7 को करूंगा तो 8c3 माइनस में 7c3 आ जाएगा आपका। यही आ रहा है? हाँ जी सर यही आ रहा है ना, हाँ यही आएगा ना, आएगा क्यों नहीं आएगा। आगे बढ़िए फटाफट से बेटे 8c3 को ओपन कर लेते हैं। 8c3 को करेंगे तो 8 7 6 अपॉन 3 2 1 आ जाएगा। ये आपका बन गया जी, यहाँ से ये कट गया, 8 7 56 आ गया। 7 4 को करेंगे तो 7 4 8 7 7 में से जाएंगे ना, आपके पास ये कितना बच जाएगा जी? 4 बच जाएगा। तो 8 7 हो गया जी, 6 हो गया, 7 हो गया बेटे, 6 हो गया आपके पास 8c3 ना। 1 सेकेंड, गड़बड़ तो नहीं कर दिया? नहीं 5 आएगा ना यहाँ पे, 8 में 3 गया जी 5, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर से कर दे बेटा 7 7 6 कितना आएगा तेरे पास? 5 अपॉन में 3 और 2, 3 2 6 चला गया। वहां से बेटे कितना 8 7 56, 7 5 35 करोगे तो 10 तो नहीं आ रहा सर, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला ले ले, n की वैल्यू 5, तो जैसे बेटे 5c3 5 नहीं 6 हो जाएगा ना, फिर आगे वाला बेटे 6c3 हो जाएगा और ये 5c3 हो गया। इसको ट्राई मार के देखते हैं। 6 5 4 अपॉन में 3 2 क्या 5 4 20, और बेटे इसको करना 5 5c2 है ना ये, तो हाँ 2 से गया 5 2 10, तो 5 4 20 में से 10 गया, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यस करेक्ट है बेटे, दूसरा वाला मैच कर गया। तो n = 5 इज योर राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड। ऐसे ही पैटर्न के बेटे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरा अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से है। एनडीए 2 बेटे हमेशा मुश्किल ही आता है, याद रखिएगा। एनडीए 1 के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, तो आपको इन क्वेश्चन को बेटा जरूर करके जानना चाहिए। एक बारी में हो सकता है आपका ना ऐसा हो सकता है कि सर आपने पहली बारी टेस्ट दे रहे हो आप, फॉर फर्स्ट टाइम में ना आपके कम स्कोर बना हो सकता है बेटे, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर बाद, यानी कि थोड़ी देर बाद बोले तो एक दिन बाद, 1 डे आफ्टर बेटा इसको ना दोबारा से दे लेना,
इस टेस्ट को दोबारा से दे लेना। एटलीस्ट मैं चाहता हूं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट तो बेटे आने चाहिए। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं आए तो भाई तब दिक्कत है। ये सारे कॉन्सेप्ट अपना वीडियो चलाओ, फुल स्क्रीन करके आराम से बैठ जाओ देखने, पेन पेपर रख लो और क्वेश्चन आते जा रहे हैं सामने, अपना सोल्व करते जाओ। इससे बढ़िया क्या तरीका है? कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, इवन मैं भी नहीं दिख रहा, वरना मेरे को देख के आपको आदि को तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो भी नहीं होगी। सामने क्वेश्चन है, बस उसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ठीक है, हो सकता है पहली बारी में कम बने, लेकिन उसको फिर से दे लेना, एक दिन बाद आपका बेटे फिर से स्कोर बढ़ेगा। तो वही होता है ना रिपीटिशन, रिपीट करते रहो चीजों को तो अपने आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी ये क्वेश्चन कितना है, ओ लग तो कुछ बड़ा सा क्वेश्चन रहा है, बट देखना पड़ेगा क्या है जी ये जनाब क्वेश्चन। जी ये आपको बोल रहे हैं 8 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया, 9 PR हो गया। तो बेटे जैसे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो सर ये हो जाएगा जी, R की वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है सर, तो 8 का फैक्टोरियल हो गया, यहाँ से ये बन गया। ठीक है ठीक है, 4 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा जी 4 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल, 5 इंटू में 3। हाँ 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो 8 को अंदर ले जाओ, या तो बेटा 8 को अंदर ले जाओ, है ना। 2 तरीके से कर सकते हैं, या एलसीएम लेके भी कर सकते थे, या फिर 8 को अंदर ले जाओ। 9 PR हो गया। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो बेटे जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ बढ़ा तो मेरे को पता ही है ये कितना आना है, 8 7 6 5 4 और ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ से करूँगा तो 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 और ये आ गया जी 9 PR। यहाँ से बेटे ये कट जाएगा, 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, 8 7 6 5 और ये इंटू में बेटे 4 बच गया। ये आ गया जी 6720 प्लस में ये भी देख लेते हैं कितना आ रहा है जी। ये हो गया जी 8 7 6 है ना, 8 7 6 और 5 और इंटू में 5, ये आ गया जी 8400। ठीक है, ये आ गया जी 8400 9 PR। तो 8400 बेटा प्लस में कितना आ जाएगा 6720। ये आ गया बेटे आपका 15120। बस ये आ गया जी आपका 9 PR के बराबर। तो बस अगर ये आपका 9 PR के बराबर आ रहा है तो आप अब R की वैल्यू ट्राई करिए बेटा। R की वैल्यू आप मान के देख लो। लेट R को ले लेता हूँ बेटे मैं 3 ले लूँ। लेट R को लेते हैं पहले, चलो 3 से कम लेना पड़ेगा। R को बेटे 3 लेके देखता हूँ, ऑप्शन C से कम से थोड़ी बात बनेगी लग रहा है मुझे, नंबर बड़ा है ना। तो 9 PR 9 P 3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या ओपन होगा, 9 में से 3 जाएगा जी आपका, है ना। 9 में से 3 जाएगा तो ये आपका 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। नहीं ये तो नहीं आ सकता किसी भी हालत में। R को 5 लेके देखो, 9 P 5, 9 में से 5 जाएंगे 4 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गए 4, तो बच कौन गया 9 8 7 और 6 और 5 इंटू में 4, 4 से बेटे 4 काटेंगे ये चला गया, तो आपके पास बच क्या गया, ये बच गया जी 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5, ये आ गया जी आपका 1500 121। यस, तो मतलब कौन से वाला ऑप्शन बेटे मैच कर गया आपका, R इज इक्वल टू 5 इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आपने करना, लिख रहा था अलग क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने अब की बारी लेवल 2 के तो आपको दिखाई थे, लेवल 2 में तो बेटा अच्छा खासा लेवल था, टाइम टेकिंग था, बट यहाँ पे टाइम टेकिंग नहीं है, सही चीज अटैक करनी चाहिए, इमीडिएटली आप आंसर निकाल सकते हैं। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको भाई साहब इतना तो आपको आना चाहिए पेपर में जाने से पहले एनडीए 2 के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटे हमारे पास क्या आता है सर, देखिए आ जाओ जी, यहाँ पे आ जाओ। कह रहे जी डिजिट इन द यूनिट प्लेस बता दीजिए, इसके यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगी। तो देखिए इसका ना कोई बेटे फॉर्मूला नहीं होता है, ये ना आपको पैटर्न बना के ही चेक करना पड़ता है। एन क्या है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो एन ग्रेटर देन 4 है, तो आपको कह रहा है अगर आप अज्यूम करते हैं नंबर, तो आप ना एन की वैल्यू क्या लेना, ग्रेटर देन 4 लेना, वो ऐसा आपके लिए बोल रहे हैं। आपने कहा ठीक है भाई, तो आप ना ऐसा करो, कुछ नंबर्स बेटा अज्यूम कर लो, 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल बेटे 6 हो जाएगा, 24 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल आपका 24 हो जाएगा, और 5 का फैक्टोरियल आपका 120 हो जाएगा। तो बेटे एक बार इनको करके देख लेता हूँ, एन की वैल्यू 5 लेके देख रहा हूँ आखिरी क्या बन रहा है, मैं वही लगा दूंगा। कितना बन रहा है बेटे 24। इनका ना कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये मैं समझेगा कि फॉर्मूला पता, तो फॉर्मूला नहीं होता भाई, यहाँ पे आपको खुद ही पैटर्न को थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना पड़ता है। 2 और 1 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6 4 10 11 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 की पावर 1 2 तो 4 और 1 5, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ गई है, बस आपको लास्ट डिजिट पे बेटे ध्यान देना है, 3 आ गया, तो आंसर लगा दे बेटे, 3 आ गया, खत्म।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ से आपको बेटा क्वेश्चन दोबारा देखने को मिल जाए, तब बड़ा रोएगा बेटे तू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हमारे पास, खत्म हो रहे हैं। हमारा पहला सुपर मोक, पहला सुपर मोक भाई ये सबका होना चाहिए, इसको नहीं कराना तुम लोगों ने तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ठीक है, सबने भाई इसको 2 बारी, एक बारी कम बने तो कोई बात नहीं, अगली बारी दे लेना, इसमें शर्माने की बात नहीं है। सीख ही तो रहे हैं, सीखने में काहे की शर्म यार। आउट ऑफ ए 30 पॉइंट इन ए प्लेस 8 ऑफ देम आर द कोलिनियर। ठीक है, आउट ऑफ 30 पॉइंट इन ए प्लेस, टोटल बेटे आपके पॉइंट्स हो गए, टोटल पॉइंट्स हो गए जी आपके 30। 8 क्या है बेटे आपके कोलिनियर, कोलिनियर में से आपके 8 आ गए जी कोलिनियर। टोटल नंबर स्ट्रेट दैट कैन बी परफॉर्म्ड, बेटा ये तो फॉर्मूला आपको करा रखा है। 30C2 लाइंस पूछ रहे हैं ना, माइनस में 8C2 प्लस में 1 करना होता है, राइट। तो बेटे 30C2 क्या आएगा, 30 इंटू में 29/2, 8C2 बेटे कितना आएगा 8 इंटू में 7/2, ये प्लस में 1 कर दो, 2 से बेटे 4 पे चला जाएगा, 2 से बेटे 15 पे चला जाएगा, तो मेरा आ गया जी 15 इंटू में 29 माइनस में 7 4 28, 28 प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 है ना भाई साहब, अरे भाई 1 ही तो है, ध्यान से देखो ना। ठीक है, 15 इंटू में बेटे 29 करेंगे तो जी ये मेरे को दे रहे हैं हमारा 435। ठीक है, ये मुझे दे रहे हैं बेटे 435, माइनस में बेटे कह रहे हैं 28 कर दीजिए, तो जैसे बेटे हमने इसको 28 करा प्लस में 1 ये कर दीजिए, तो यानी कि 407 प्लस में 1 कितना आ गया बेटे 408। तुम्हारा भी आ रहा है क्या, यस। वही वैसे ही करना है भाई, जैसे क्वेश्चन दिखता है पोज कर लिया करो, उसको खुद से करके देखा करो। पहले ये टेस्ट की तरह ही देखना है आपने इसको, ऐसे ही होगा टेस्ट, राइट। आपने इसको पोज करके पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से जो बन रहा है आपका जो भी आंसर लगा रहे हो आप, अच्छी बात है, राइट। फिर फाइनल में इसका सोल्यूशन और देख लो कि भाई कैसे बनेगा, सी क्या मेरी क्या ट्रिक है, सर कैसे कर रहे हैं वो देखो। आपका अगर सही आ रहा है तो मार्क कर लेना 2.5, गलत आ रहा है तो बेटे नेगेटिव कर लेना। इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। और भी कोई टेस्ट बनेंगे तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा, अगर मेरे पास जैसे अवेलेबल होकर रेडी आते रहेंगे तो, ठीक है। अभी के लिए जो मिल रहा है अभी आप इसको अच्छे से करो, ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनडीए के लिए। आ जाओ भाई, बस कुछ ही क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, देखेंगे फाइनल स्कोर कितना बनता है, बस आ जाओ। अरे ये भाई पहले तो ये ठीक कर लो यार, ये करेक्शन है इसके अंदर ना, ये क्वेश्चन का मेरे को पता है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए बेटे 12। ठीक है, 12 आएगा जी, यहाँ पर 12 से डिवाइड करने को कह रहा है। ठीक है, 12 से, ये मैंने करेक्ट के लिए बोला था बट अभी ये मेरे पास टाइम नहीं मिला ना यार, पेपर पास आ रहे हैं तो इसलिए लेके आ गया। तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय बेटे आपने क्या करना है, इसको ना 12 से कर लेना। तो बेटे जब आप इसको करेंगे 3 फैक्टोरियल करते करते ना इसको 11 फैक्टोरियल, इसको आपने करना है 12 से। आपको पहचाना होगी बेटे, अगर कई बच्चों ने पेपर दिया होगा, सर एनडीए 1 2023 में तो इसी बात से 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो बेटे वही तो बोल रहा हूँ यार, हमारे मॉड्यूल से ही सीधे आपको 30-35 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 30-35 क्वेश्चन यार मॉड्यूल से ही देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बच्चा पास हो जाएगा, इसमें तेरा पेपर निकल जाएगा, राइट। तो बेटा अब की बारी तेरे को ये से फिर फंस गया क्वेश्चन, ये क्या करना होता है, ट्रिक क्या रहती है इसके अंदर बेटा, आपको ना पहला नंबर इन नंबरों में से एक ऐसा पहला नंबर ढूंढना है जहां से रिमाइंडर 0 आ रहा हो, जहां से रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो आपको पता चलेगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल में बेटे आप जब करेंगे तो ये कितना होता है 24/12 पूरा पूरा चला गया, कोई रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटे 0 आ रहा है। तो बस जहां से रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, जैसे 4 फैक्टोरियल से 0 आना शुरू हो गया, अब आगे का तेरा हमेशा 0 ही आएगा, आगे का हमेशा 0 रिमाइंडर आएगा। अब उससे पहले जो नंबर बेटे तेरे बच गए ना, ये जो तेरे नंबर बच गए इनका जमा कर दे, इनका जमा कर दे, कितना आ जाएगा 1 + 2 3 और 2 6, 6 7 8 9। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटे, आपको मैंने बता रखा पीएनसी के अंदर कि अगर ऊपर नंबर छोटा है नीचे अगर बड़ा है तो बेटे सीधा ऊपर वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर बेटे कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ गया बेटे 9 इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपको एक करना था भाई। कैसा रहा, 2.5 रहा तो भाई बताइएगा, पसंद आया कुछ सीखने को मिले तो भाई वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों के साथ भाई शेयर करा करो, उनको भी पता चले भाई, उनके ही बेनिफिट हो। शेयरिंग करोगे तभी तो फौज में जाओगे, केयरिंग करोगे। आप लोग ही नहीं केयरिंग करेंगे तो भाई किससे हम उम्मीद लगाऊंगा मैं, फंस गया तो किसको बुलाऊंगा, है किसको बुलाऊंगा, तुम तो बेटा कर नहीं रहे तो कौन बचा है हमारा सेना के अलावा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, नंबर हो गए इनमें 6 पॉजिटिव साइन है और 4 नेगेटिव साइन है, यानी कि 6 तो बेटे पॉजिटिव साइन है और 4 आपके बेटे क्या है, नेगेटिव साइन है। कैन बी रीन सच दैट नो 2 नेगेटिव साइन अकर टुगेदर, मतलब नो 2 नेगेटिव साइन, बेटे नो 2 वर्ड आ गया, अरे वाह सर नो 2 आ गया, नो 2 नेगेटिव साइन। क्या तरीका बता रखा है, नेगेटिव की बात हो रही है नो 2 के बाद, पहले पॉजिटिव को बैठा दो, पहले बेटे पॉजिटिव साइन को बैठा दो। पॉजिटिव साइन आपस में 1 2 3 4 5 और एक 6 कैसे बैठेंगे, 6 फैक्टोरियल,
इनके बैठने से जगह कितनी जनरेट हो रही है, 3 4 5 6 7, 7 में से आपको कितनी जगह चाहिए, 4 चाहिए नेगेटिव वालों के लिए, है ना। नेगेटिव वालों के लिए कितनी जगह चाहिए बेटा, नेगेटिव वालों के लिए 4 जगह चाहिए। अब उन 4 जगह पे बेटे वो कैसे अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। आंसर आ गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा पॉजिटिव साइन देखना बेटे, पॉजिटिव साइन क्या है, सारे सेम दिख रहे हैं, है ना, लुक सिमिलर। ये सारे के क्या है, लुक सिमिलर, सारे के सारे बेटे एक जैसे दिख रहे हैं। तो एक जैसे दिख रहे हैं तो इनको हम किस में काउंट करेंगे, रिपीटिशन में, राइट। तो इसका मतलब आपको 6 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से, तो ये कट जाएगा आपका भाई। यही तो गड़बड़, यही तो जीतना था। तो 7C4 यानी कि सी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, अरे मेरे लड्डू आ गया, आ गया तो बेटे चलना फिर करते हैं ना एनडीए पे जीत। चलिए भाई अगले पे चलते हैं बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, कैसा हमारे सामने पेशकश कर रहे हैं क्वेश्चन की, एक बारी पहचान लेते हैं। चलो, कह रहे हैं जी नंबर ऑफ वेज बता दीजिए इन विच स्टूडेंट। देखिए पीडीएफ में आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लेना, चिपक जाना इस ग्रुप पे जाके। यहाँ पे आपको अपडेट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरीथिंग यू आर रिसीविंग देयर। और उसके बाद भाई साहब यहाँ पर आपको ये व्हाट्सएप मेरा दिख रहा होगा, नीचे ग्रुप आपको दिख रहा है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको चाहिए तो। और वहाँ पर आप व्हाट्सएप भी मेरे को कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बातचीत है तो, ठीक है। और उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे बातचीत के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इन विच स्टूडेंट कैन चूज 5 कोर्स आउट ऑफ ए 9 कोर्स, मतलब अवेलेबल बेटे कितने हैं, अवेलेबल बेटे तेरे पास कितने हैं, 9 है। और रिक्वायर बेटे हमें कितने हैं, रिक्वायर हमें बेटे 5 है। तो व्हेन 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, अच्छा 2 कोर्स तो कंपलसरी है ही है, मतलब 2 तो चिपका ही दिए, 9 तुम्हारे पास अवेलेबल थे, इसमें से बेटे 2 आपको पहले ही चिपका दिए यहाँ पर, इसमें बेटे 2 पहले ही चिपका दिए, तो बच्चे कितने आपके पास, 3। सामने चॉइसेस कितनी बची, 7। मतलब सोच के देखिए, कह रहा है 2 तो कंपलसरी है, आप गए भाई 5 सब्जेक्ट लेने, 5 में से 2 तो चिपका ही दिए, तो चॉइस कितने की बची, 3 की, है ना। और 9 थे, वो 9 में से 2 चिपका दिए, तो बचे 7। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7C3 आ जाएगा। सर क्या बात है सर, 7 में से बेटे ये आपका 7C3 कितना आएगा, 7 6 5 3 2 1, काटोगे 7 5 35 बेटे, आंसर आ जाएगा। ए इज योर राइट आंसर। आया क्या, आया क्या, +2.5 बना क्या। देखिए जी पूरी स्पीड से चलेंगे जी, सुपर मोक है तो सुपर मोक वाली स्पीड से वो चलेगा भी, सुपर स्पीड से जाएगा, ज्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते, है ही नहीं टाइम, पेपर पास आगे सर, टाइम ही नहीं बचा, कैसी बात कर रहे हो, राइट। तो अगर हम बेटा बात करिए NP1 PN1, PN1 हमारा क्या होता है, और PN2 2, ये देखिए ये बेटे 2, ये 2 सेम आ रहा है, ये 3 बेटे 3 सेम आ रहा है, ये N आपका ये N सेम आ रहा है, पहचानते हो गए इसको। हाँ सर अभी तो पढ़ाए थे, अभी अभी बेटे मैंने आपको ये कराया था, याद होगा आपको कि सर आपने बताया था NPR इज इक्वल टू क्या होता है, R फैक्टोरियल इंटू में NCR। तो बेटे NPR अपॉन में R फैक्टोरियल क्या आ जाएगा जी, NCR। ये आपका NPR ही तो है, इसको N बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, राइट। तो NPR अपॉन में R फैक्टोरियल, तो मैं इस वाले नंबर को बेटे सीधा क्या लिख सकता हूँ, NC1। अगले वाले को बेटे क्या लिख सकता हूँ, NC2, है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ, NC3। ऐसा तो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, तो चलाना। ये तो बेटे तुम्हें आता ही होगा सर, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n -1। बताओ काफी आसान क्वेश्चन था, फ्री के नंबर मिल गए आपको, हैं कोई बात नहीं, कुछ आसान भी आते हैं बेटा, कुछ मुश्किल भी आते हैं, मुश्किलें भी आएंगी, आसानी भी आएंगी, देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़िए बेटा, क्या कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं जी भाई इन रेलवे रूट है देर आर 15 स्टेशन है, नंबर ऑफ टिकट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे बी पॉसिबल टू बुक ए पैसेंजर फ्रॉम एवरी स्टेशन टू एवरी अदर। तो भाई एक ना रेलवे रूट है बेटे, वहां पर ना ऐसे 15 स्टेशन है, S1 S2 S3 ऐसे करते करते ना बेटे 15 स्टेशन है आपके पास। नंबर ऑफ टिकट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे बी पॉसिबल टू बुक ए पैसेंजर फ्रॉम एवरी स्टेशन टू अदर स्टेशन, मतलब कितनी टिकटें लेनी पड़ेंगी, आपसे कह रहे हैं कि कितनी बेटा टिकट्स लेनी पड़ेंगी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या दूसरे से फिर पहले पे आ सके, या इधर फिर यहां से इधर, राइट। आप देखिए आप हर स्टेशन किन्हीं भी 2 को आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आप पहली 2 को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले और तीसरे, किन्हीं भी 2 को कर लो, किन्हीं भी 2 को मिनिमम टिकट कितनी लगेगी, एक बेटा टिकट लगेगी जाने की, एक और एक आने की, 2, यानी कि हमेशा कितनी टिकट लगेंगी 2 स्टेशन के बीच में, इन 2 स्टेशन के बीच में बेटा हमेशा कितनी लगेंगी, 2 टिकट्स लगेंगी। तो बस यही तो बात करनी थी। तो 2 स्टेशन कौन से हो सकते हैं, 2 स्टेशन कोई से भी ले सकते हैं हम, तो बेटा 15C2 हो गया, 15C2 में से 2 टिकट आपको और चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 इंटू में 14/2 आ गया बेटे, 2 से आप इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया बेटे 15, और इंटू में 14 आ गया। तो 15 इंटू 14 देखिए, आई थिंक यही तो बात लिखी हुई है, 15 इंटू में 14 इंटू में 13 फैक्टोरियल,
13 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 15/4। तो सी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ। जल्दी से आ जाइए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई वो भी कैसा क्वेश्चन है। फ्री के नंबर मिल रहे हैं तुम्हें, आज तो हैं फ्री के नंबर मिल रहे हैं। पीछे का भी लगा दिया, 2.5 आ गया, इधर भी देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बट्स। मेन देखिए मैंने मेन चीज क्या उठाई है ना, मैंने बेटा कोशिश ये करी है कि ना ऑल कॉन्सेप्ट मस्ट बी कवर्ड। मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना बेटे हमारे पीएनसी के अंदर, आप सब जानते हैं देयर आर लोड्स ऑफ टाइप्स, मतलब 6-7 तो मैं ही पढ़ाता हूँ, उससे पहले भी चीजें पढ़ाता हूँ, फिर टाइप्स में लेके जाता हूँ, टाइप 7 तक हमारी ये टाइप चलती है, तो इतने 7 या 8 टाइप तक। तो ये सारों के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट में कवर हो जाए, मतलब एक ऐसा टेस्ट दे दिया जिसमें सब कवर हो गया, वाह भाई वाह। तो वो मेरा बेटे मेन मकसद है इसका, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल, बेटे आपको बताया था कि 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा NC2। 2 बंदे कितनी बारी मिल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितने हैं बेटा आपके पास 8 है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग इनको लिखना चाहिए था, नलायकों ने लिखा नहीं है। तो 8C2 इंटू में बेटे 2 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा जी 8 7 2 2 8 7 56, कितना आ गया, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें तो भाई सबने ही मार लिया होगा आंसर, मुझे पता ही है, कुछ तो नहीं छोड़ेंगे सर, हम ये नहीं छोड़ेंगे सर, है ना, ये तो नहीं छोड़ूंगा। चल क्वेश्चन है जी, टोटल नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 100 एंड डिविजिबल बाय 5 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। टोटल नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 कह रहा है बेटे, तो ग्रेटर देन 100 में तेरे पास कौन कौन से नंबर हो जाते हैं। पहला बेटे तेरे पास हो जाएगा कि 3 डिजिट्स नंबर, पहला कौन से हो जाएंगे 3 डिजिट्स वाले, ठीक है ना, 3 डिजिट्स वाले बेटे पहले लगाएगा। उसके बाद कौन से आ जाएंगे तेरे पास, दूसरे पे जाएगा तो पहले पे हो गए 3 डिजिट्स वाले, दूसरे पे चल दैट कैन बी फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 5, और उसके बाद 4 डिजिट है ना, तो फिर कौन से आ जाएंगे 4 डिजिट वाले। ठीक है, एक एक करके इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स नंबर, एक एक करके बेटे इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 डिजिट्स वाले हमारे पास जाएंगे तो 1 और 1 2, 3 डिजिट्स के हमारे पास डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ये नंबर्स है तेरे पास। अवेलेबल क्या है 3 4 5 6 और 9 डिजिट रिपीटेड, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इसको भरने का बेटा एक ही तरीका है, यहाँ पे आप 5 ही लगा सकते हो, तो एक ही तरीका हो गया। बाकी के बेटा 3 आपके पास बच गए, कुछ भी रख लो, डिविजिबल बाय 5 तो होगा ही होगा, है ना, बट ये ध्यान रखना है वो 100 से बड़ा होना चाहिए। अरे भाई कुछ भी रख लो यार, 3 4 6, चाहे 3 रख लो चाहे 4 रख लो, 6 हमेशा नंबर क्या आएगा 100 से बड़ा ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके। यहाँ से कितने नंबर आ जाएंगे 6। ऐसे बेटे 4 डिजिट का जब तू नंबर बनाएगा, 4 डिजिट के नंबर में यहाँ पर हमेशा 5 ही रहेगा, और कोई तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 तभी बनेगा। तो बेटा इसको भरने के फिर कितने आ जाएंगे 3 तरीके, 2 तरीके और 1 तरीका। ये और तेरे कितने हो गए 3 2 6, 6 ये बन गए, 6 ये बन गए, आंसर तेरा 12 आ गया। ये तो भाई तुमने लगा दिया होगा उछल के 1 मिनट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको भाई जरूर देखने को मिलेंगे, मैं पहले से आपको तैयार कर रहा हूँ हर टाइप के लिए, ये मत कहना फिर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सर 5 बुक्स वाला क्वेश्चन आ गया जी, देखते हैं क्या लिखा पड़ा है, इसकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं दोनों मिलके। 5 बुक्स है मैथ्स की, 3 बुक्स है फिजिक्स की, आर प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ टुगेदर सो दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अरे वाह सर, आपने तो बताइए जिनको बेटे टुगेदर रखने की बात हुई, तो सर 5 ये जो मैथ्स की बुक है इनको उठा के थैले में बांधो, है ना, इनको उठा के एक थैले में बांधो। अरे की जो फिर फिजिक्स की 3 बुक है इनको उठा के बेटे थैले में बांधो, 2 थैले हो गए, 2 थैले आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल। मैथ्स की बेटे 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, वाह सर। ये हो गया बेटे 120, 3 2 हो गए 6, 12 6 72 हो जाएगा, 72 इंटू में 10 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 144, और ये 0 तेरा आंसर आ जाएगा। ए इज योर राइट आंसर, वाह भाई वाह। फ्री के नंबर आ गए प्लस 2.5 आ गए, लिख लिया ना भाई, कितने बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता के जाए करो भाई, कैसा रहा सेशन, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए सर, क्या खत्म कर देना चाहिए, क्या खत्म तो नहीं करेंगे कभी भी, किसी के तो काम आएगा ही। एक बच्चा भी अगर कर रहा है तो तुम्हारे MSR सर आएंगे, वो आएगा। चलो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल व्हेन कंसोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। अरे सिंपल है, पहले बेटे इस वर्ड को देखिए आपके अंदर यहाँ पे कौन कौन आ रहा है। यहाँ पे बेटे आपके बन रहे हैं जी टोटल आ रहे हैं आपके पास 6, जिससे बेटे M है, O है, B है, I है, L है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो कंसोनेंट्स और वोवल्स को देख लेते हैं। वोवल्स बेटे मैंने यहाँ पे देखे, वोवल्स अगर देख रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन आ रहा है जी, I आ रहा है, O आ रहा है और E आ रहा है, बस ये 3 वोवल्स आ रहे हैं। तो ओड प्लेसेस 6 बंदे हैं, तो बेटे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ से आप बस शुरू हो जाइए। पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कंसोनेंट्स ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस कौन कौन से? 1, 3 और 5। 3 आपके पास कंसोनेंट है। 3 कंसोनेंट कौन कौन से हैं? एम है, बी है और आपके पास एल है। बस 3 कंसोनेंट 3 जगह पे कैसे बैठेंगे? 3 फैक्टोरियल। कोई रिपीट तो हो नहीं रहा, तो डिवाइड बेटे किससे करेंगे? नहीं। फिर उसके बाद वोवल्स कहाँ पे बैठेंगे? अपना ऑन इवन पोजीशन पे बैठा दो, वो भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो डिवाइड करेंगे नहीं। 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया सर, है ना। 3 2 सर ये 6 हो गया, ये भी सर 6 हो गया। 6 इंटू 6 36 हो गया। बी इज योर राइट आंसर। आ गया स्वाद? अरे आ गया स्वाद भाई। प्लस 2.5 लग गए? यस सर, बिल्कुल लग गए। क्वेश्चन यहाँ से फंसे ना, फिर तुम्हारे कान पकड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। फंसेंगे, मैं बोल रहा हूँ, पूरी सोच समझ के जरूरत से ढूंढ के निकाल रहा हूँ। पिछली बार भी फंसे थे 30-35, इस बार भी फंसाऊंगा, देखना। स्टूडेंट इज टू आंसर है 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन सर दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 3 फ्रॉम फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आंसर 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है बेटा, और एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, ही मस्ट चूज, ओके 13 जी, ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 क्वेश्चन। तो मतलब 13 क्वेश्चन टोटल है। पहले बेटे 5 लिखे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। पहले बेटे आपके क्या लिखे हुए हैं? 5 लिखे हुए हैं, और फिर आपके बाकी के लिखे हुए हैं, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नंबरिंग आपकी बाकी है। हमें रिक्वायर बेटे कितने हैं? हमें बेटे रिक्वायर है 10। तो वो कह रहा है कि ना 10 है, तो ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5। पहले 5 में से बेटे एटलीस्ट 4 चाहिए उसको, पहले 5 में से। तो देयर फोर बेटा पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे? अभी तक तो मुझे कुछ निकम्मों ने लगा भी दिया होगा। एटलीस्ट 4, ये तो सर 5 में से 4 उठा लो, पहले 5 में से 4 उठा लो, बाकी के 13 में से 5 के, ये आपके कितने हैं बेटा टोटल? ये अगर आप देखें टोटल 8 है, ऊपर वाले कितने हैं? 5 है। तो बाकी के सर वहां से उठा लो, 8 में से बेटे 6 उठा लिए, 10 चाहिए ना टोटल, है ना। 10 चाहिए, 4 और 6 10 हो गए। या तो सर पहले से 5 उठा लो और बाकी के 8 से 5 उठा लो, खत्म। बाकी के 8 से बेटे 5 उठा लो सर, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5C4 को बेटे 5 लिख लिया। 8C को में बेटे आप जानते हैं 2 बन रहा है, तो ये बन जाएगा। और इसके बाद अगले पे चल लो, ये 1 हो गया। इसको बेटे क्या लिखेगा तू? 8 7 6 और नीचे आएगा तेरे पास 3 2 1, 3 2 6 से ये चला गया। कर दे बेटे 4 पे तेरा ये जा रहा है, 5 4 20 7 2 14, 140 ये बन गया। उसके बाद 8 7 56 हो गया। तो भाई 196 तेरा आंसर आ गया होगा। यस और नो? यस सी अगर आ रहा है तो बेटे बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे टेस्ट बेटे आते रहेंगे, अब चिंता ना करिए, बस आप पढ़ने वाले बनिए, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आ जाइए बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी, हमारे पास क्या कह रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं या वो भी हवा में उड़ेंगे। चिड़ी उड़ खेल रहे हो सर आप तो। भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल्स। बेटा वैसे आइडेंटिकल का ना अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ भी सकता है, कोई वो नहीं है, कह नहीं सकते, है सिलेबस में है। लेकिन 8 आइडेंटिकल बॉक्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। ठीक है, आइडेंटिकल वालों को ना आप इक्वेशन बना लिया करो। 8 आइडेंटिकल है ना आपके पास, इक्वेशन से आप किसको सोल्व करा करो। आइडेंटिकल्स और किसमें है जी? आइडेंटिकल बॉल्स है, और किसमें डालनी है आपने? 3 बॉक्सेस में आपने डालनी है। इसको आपने इक्वेशन से बना लिया करो। 3 बॉक्स है ना, आप उसको इक्वेशन समझ लो। 3 बॉक्स है मेरे पास, ये और ये। यहाँ पर बेटे x1 दिखा रहा है, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3। तो यानी कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 हो जाएगा। ठीक है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 हो जाएगा। और उसमें से बेटे आपके क्या है जी? 3 डिस्ट्रिक्ट बॉक्स है। तो ये आपका कितने के बराबर? 8 के बराबर। यानी कि आपने क्या करना है ना बेटे, आपने इस 8 को ना, ये आइडेंटिकल का तरीका होता है, इस 8 को इन 3 बंदों में बांटना है, so that none of the box is empty। यानी कि none is empty, कोई भी बेटे none is empty, कोई भी empty नहीं होना चाहिए। यानी कि that is 0 is not allowed, यानी कि 0 is not allowed। ठीक है, 0 is not allowed का मतलब है बेटे कि x1 की वैल्यू ना कोई भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, नॉट अलाउड। तो बेटे इसका हमारा फॉर्मूला रहता है सीधा सा n-1 अपन में r-1। n आपका बेटे ये बन जाएगा। तो ये आपका कितना बन गया? 8 में से 1 जाएगा तो, और नीचे बेटे 3 r हो गए। ये कितने बंदे हैं? r हो गए 3, तो 3 में से 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 7 और ये 2 हो गया, 7C2 तो बेटे कर ही लोगे। 7 6 2, 2 से गया 3 पे, 7 3 21 आ गया। वाह सर वाह। अगर बेटे 0 अलाउड होगा ना, अगर बेटे वो लिख दे कि 0 अलाउड है, तो वो भी लिख ले बेटे। अगर तेरे को कहे 0 अलाउड है,
तो बेटे फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस आर माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। वही बाइनोमियल में जिससे आप मल्टीनोमियल थ्योरम के नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं ना, बाइनोमियल में मल्टीनोमियल थ्योरम के, वो आ गया n प्लस आर माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। राइट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये बेटा व्हेन जीरो इंक्लूडेड, व्हेन जीरो इंक्लूडेड, जब जीरो बेटे इंक्लूड होता है। तो अभी के लिए हमारा सी इज राइट, बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सुपर मोक है बेटा, सुपर की तरह तो जाएगा ही ना कम से कम समय में। क्वेश्चन में एनसीवर एनसीआर, ठीक है जी, के स्क्वायर बताइए क्या रहेगा। ओके जनाब, इसको हम बेटा कैसे देख सकते हैं सर, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो सर आपने इसको ऐसा करिए, इसको बेटे अपना ये प्रॉपर्टी लगाइए। आपको मैंने प्रॉपर्टी लगवाई थी एनसीआर और n माइनस वन आर माइनस वन, याद होगा बेटे आपको। एनसीआर और n माइनस वन आर माइनस वन, ये मैंने आपको बताया था कि भाई एक n भी घट रहा है r भी घट रहा है एक एक, तो आंसर क्या आ जाएगा n बाई आर, यानी कि ये n यहाँ पर आ जाएगा और ये r यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी ऐसी फॉर्म में लेकर आओ। तो मैं के स्क्वायर को बेटे इधर ले आता हूँ और ये मेरे पास इधर आ गया n r प्लस वन और नीचे क्या आ गया n माइनस वन और r। वन का डिफरेंस आप नोटिस करिए इसके अंदर भी है, देखिए n का डिफरेंस एक, इधर का भी है वन का डिफरेंस और इधर भी बेटे वन का डिफरेंस है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n अपॉन में r प्लस वन लिख दिया। यस सर बिल्कुल लिख दिया। तो अब हमारे पास आ गया जी n अपॉन में r प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई के स्क्वायर माइनस थ्री आ गया। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ओके सर, ओके समझ गया। आपको बेटे ये तो पता ही है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं बेटे बात कर रहा हूँ n माइनस वन सी आर की, तो ये तो आपको पता ही है r की वैल्यू जीरो से लेके यहाँ पर n माइनस वन रहेगी। हाँ सर बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ से क्या हम कुछ निकालना पसंद करेंगे क्या, n की वैल्यू नहीं, r बाई एन नहीं बन रही। और दूसरे वाले को अगर देखो तो n और ये r प्लस वन हो गया। तो बेटे ये हमारे पास कितना बन रहा है भाई, यहाँ से हमारा r प्लस वन जीरो से लेके वन n के बीच में होगा। हाँ ये भी सेम ही बात है। तो हाँ तो बस यही सेम ही बात तो है। तो भाई तुम्हारी बात को मान लेते हैं, ये हमें पता ही है बेटे यहाँ से यहाँ तक होता है। तो यहाँ से ना r प्लस वन की वैल्यू निकाल लो। r प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी बेटे, देखिए आपको चीजें कैसे क्लिक कर रही है, आप अंदाजा लगाइए। देखिए चीजें है ना, जब भी एनसीआर वगैरह की जो फॉर्मूला शीट करा रखे सीधे आपने करनी है यार। तो ये आपका बेटे कितना आ जाएगा जी, जीरो और ये n इंटू में के स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन n हो गया। n से बेटे n कट गया, कौन बच गया, जीरो से लेके के स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन वन हो गया। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज जीरो से लेके के स्क्वायर माइनस थ्री इज लेस देन वन। इसको बेटे उधर ले जाता हूँ, ये आपका थ्री आ जाएगा। इसको इधर ले आता हूँ, ये बेटे आपका चार आ जाएगा। तो आपकी ना वैल्यूज कहाँ कहाँ से लाई करेगी जी, ये बेटे आपकी ना ये बन गया। देखिए मैं पहले इसको अगर लेके जाता हूँ ना, तो ये के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये मेरे को वैल्यू देगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस रूट थ्री से लेके प्लस रूट थ्री। ये मुझे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वैल्यू देगा। और अगर मैं इसको बेटे सोल्व करके आता हूँ के स्क्वायर लेस देन फोर को, तो ये मुझे बेटे वैल्यू देगा माइनस टू से लेके प्लस टू के बीच में, यहाँ से यहाँ पर। अब फाइनल आंसर निकालना है तो दोनों को एक ही पे ले आइए, दोनों को बेटे एक ही पे ले आइए अगर आपको फाइनल आंसर निकालना है तो। फाइनल आंसर के लिए सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये मेरा कितना बन गया, माइनस रूट थ्री से लेके, है ना, ये बेटे मेरे पास कितना बन गया जी, माइनस रूट थ्री से लेके प्लस रूट थ्री तक। और यानी कि और ये बढ़ गया बेटे माइनस टू से लेके प्लस टू, है ना, माइनस टू से लेके प्लस टू। एक ऊपर वाली का तो ये से यहाँ हो गया और नीचे वाली का बेटे कहाँ से कहाँ हो गया जी सर, नीचे वाली का बेटे माइनस यहाँ से लेके इधर। और ये रूट थ्री की वैल्यू तो पता ही है ना आपको, अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1.732 होती है ना, तो वो यहीं कहीं पे लाई करेगी। तो कॉमन देखिए बेटे कौन सा रीजन आ रहे हैं, ये आपके कॉमन आ गए। तो k की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, k बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके माइनस रूट थ्री और यूनियन प्लस रूट थ्री से लेके टू तक, यहाँ तक बेटे वो लाई करेगा आपका। ढूंढो आपका कोई सा मैच कर रहा है क्या, माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कह रहा है, माइनस रूट थ्री नहीं करेगा। दूसरा वाला, दूसरा आपसे कह रहे हैं जी, हाँ नहीं सर ये भी नहीं कर रहा है। तो अभी हालातों को देखते हुए ना हम ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ना, अगर बेटा इस केस में अगर हमें n अगर ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, मतलब इक्वल टू जीरो अगर n नहीं हो सकता, तो
n अगर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, क्योंकि इक्वल टू 0 तो बेटे हो नहीं सकता ना, आप यहाँ पे नोटिस करिए, है ना, यहाँ पर अगर मैंने इक्वल टू 0 ले लेते तो -1 हो जाएगा, है ना, तो ये तो -1 हो जाएगा आपका, तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी केस में। तो आप n को अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो आपको ना फिर ये सीन नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये है ना इनइक्वालिटी यहाँ से ये बदल जाएगी, मतलब ये इक्वल का साइन ना यहाँ से हट जाएगा, ये बनेगी, ये हो जाएगा हमारे पास। और अगर मैं इससे जाता हूँ ना तो मेरा फाइनल आंसर बेटे फिर कुछ इस प्रकार बनकर आएगा, ये मैं हटा दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर बेटे कुछ इस प्रकार बनकर आएगा। यहाँ से भी हटाओ सर, फिर इसको लो बेटे हटा रहे हैं, ये हो गया जी, और ये हो गया। यहाँ से बेटे फाइनल जो मेरे पास आएगी वो क्या आएगी जी, यहाँ पे बेटे ओपन बन जाएगी, है ना, नहीं ये वाली नहीं सर, दूसरे वाली थी, ये वाली, है ना, ये वाली, यहाँ से ये आपकी बेटे ओपन बन जाएगी, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये हमारा ओपन में आ जाएगा। हाँ, तो बेटे इस केस में हमारा ओपन में आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी कि डी इज योर राइट आंसर, कोई सा भी हो सकता था दोनों में से, तो डी मेरा मैच करे तो डी इज राइट आंसर। जल्दी से आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जी वो क्वेश्चन क्या है। बस खत्म हो गया भाई चैप्टर, हमारा टेस्ट खत्म होने के एंड पर आ रहा है, एक दो क्वेश्चन और फिर देखते हैं भाई साहब क्या बनता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 men and 4 women अराउंड ए सर्कुलर टेबल। देखिए मैंने कोशिश पूरी करी है बेटे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। सर्कुलर परमुटेशन भी आपके सिलेबस में है। कह रहा है भाई 8 men घूम रहे हैं और बेटे 4 वुमेन घूम रही हैं, सच दैट द नो 2 वुमेन सिट टुगेदर, कोई भी 2 वुमेन ना साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो बेटे पहले 8 में से मैंने क्या बोला, वुमेन नहीं बैठनी चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, पहले 8 बंदे जाके बैठेंगे, ये पहले मैन आगे गए, जो भी मैंने बताया था जो पहले जाएगा कुर्बानी देगा। तो बेटे 8 में से इन 8 बंदों का अरेंजमेंट क्या होगा, 8 में से 1 का फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल। अब ये बंदे ऐसे बैठ गए, ये समझ लीजिए P1 हो गया, यहाँ से बेटे P2 हो गया, यहाँ से आपका P3 हो गया, यहाँ से बेटे P4 हो गया, यहाँ से P5 हो गया, ये मैन है सारे के सारे पर्सन, ठीक है। और ये बेटे P6 हो गया, ये बेटे P7 हो गया और ये P8 हो गया, राइट। ये लड़के जाके बैठ गए। अब आप जाके देखेंगे लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। अब आपका -1 नहीं होगा, जो पहले जाता है वो मरता है। तो भाई वैसे तो आ ही गया, वैसे तो आंसर दिख ही गया होगा सर, डी आएगा, बट कोई बात नहीं समझा देता हूँ। कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन है। वुमेन कितनी है, 4, तो 8 में से कोई सी भी 4 पोजीशन ले ली, और वहां पे वुमेन कैसे रेंज हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल। अब कुछ निकम्मों को ना इसमें भी डाउट हो जाता है बिना पढ़े कि सर ये क्यों, हम तो P4 लिखेंगे। तो भाई यही आपका 8P4 है, क्योंकि आप इसको जब ऐसे ब्रेक करेंगे 8 फैक्टोरियल, 8 में से गया 4 फैक्टोरियल, ये आ गया, तो बचेगा कौन, 8 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 8P4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल इंटू में 8P4। तो राइट, डी इज योर राइट आंसर। ये तो सर पहले देखते ही लगा दिया था, वेरी गुड, बट नलायक को कर लिया करो, थोड़ा सा ना सोल्व भी करा करो। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, टेंशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, देखिए पॉलीगन वाला, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं पूरी जान लगा दी है यार कि सारे के सारे बच्चों के मेरे ना कवर हो जाए, कुछ भी इसमें ना ऐसा बचना नहीं चाहिए, पूरी जान लगा दी है हम इसमें। क्या कह रहे बेटे आपको, भाई पॉलीगन एक दे रहे हैं आपको हम, पॉलीगन बेटे आपको दे रहे हैं, ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ जा भाई, ठीक है, यहाँ पे से। तो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, नंबर ऑफ पॉलीगन्स है कितनी साइड के, n साइड के 275 डायगोनल्स है। तो बेटे क्या लगा सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, n × n - 3/275। तो बेटे लगा दे इधर, जब तुम 275 को बेटा पूरा इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 550 बन रहा है, और n इंटू में n - 3, ये था नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला था, करा रखा आपको। तो बेटे बस आप इसमें n की वैल्यू पुट करके देखिए अलग अलग से क्या बन रहा है। तो पहले मैं बेटे 25 को डाल के देखता हूँ, तो जैसे मैंने बेटे 25 को डाल के देखा तो 25 इंटू में 25 में से 3 जाएंगे बेटे 22, 550 पहला ही मैच कर गया। अरे वाह, n को डाला बेटे 25 इंटू में 22 करा तो 5 और 10 और 550 आ गया, तो पहला ही करेक्ट है, ए इज योर राइट आंसर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे खत्म। तो बेटे यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट होता है बेटे खत्म। पहला बेटे सुपर मॉक हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बेटे खत्म हुआ, बहुत मजा आया भाई। सुपर मॉक 1 खत्म। अगला वाला मॉक जो आपको चाहिए बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। सुपर मॉक 2 आपको कौन से टॉपिक का चाहिए वो मुझे बेटा जरूर बताना कैसा रहा, और कैसा रहा सेशन। बढ़िया, हो सकता है 1.5 घंटे का होगा, हो सकता है बेटे 1.5 घंटे का हो, या फिर हो सकता है ये 2 घंटे का, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ना यार मेरे को। एक्सप्लेन करेंगे समझाएंगे, किसी बच्चे के तो काम आएगा ना जो काफ़ी बारी नए फर्स्ट टाइम जो करेगा, या फिर जो नॉन मैथ्स का होगा उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन,
राइट। तो एक्सप्लेनेशन में हो सकता है 2 घंटे की भी वीडियो, बट आपको नहीं देखना, आप फुल स्क्रीन करके अपना चालू करा करो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया सोल्व करने लग जाया करो, फिर अगर सोल्व हो गया तो आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वरना सोल्यूशन देखना है तो देख सकते हो। बाकी भाई सब कैसा रहा सेशन मुझे बताना, मॉक टेस्ट क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन क्वालिटी कैसी थी, आसान भी होंगे कुछ मुश्किल भी थे, लेकिन बेटे पूरा का पूरा कवर करा गया सिलेबस, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन मैं जितने भी मॉक बनाऊंगा बेटे कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, फिर आपको कुछ और चीजें ना देखनी पड़े। ठीक है, तो भाई कैसा रहा सेशन भाई साहब, मेरे लड्डू वाली स्माइल के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और सबसे आखिरी में सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से इसको पहुंचाते हैं, एक बड़ी जीत कराते हैं, जैसे हम एनडीए पे जीत करेंगे ऐसे बेटे इसके ऊपर भी हम जीत करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और फिर शुरू करते हैं लाइव सेशन भी यहाँ पे जल्दी से बेटे, साथ में बातचीत शुरू करेंगे ना, साथ में बैठ के मॉक करेंगे तो डिस्कशन भी हो जाएगा, क्यों क्या कहते हो। चलिए, तो ये पीडीएफ मैं आपको बेटे इस टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, बाकी के लिए आपको ये डिटेल यहाँ पे दिख ही रही होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं बेटे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।